नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि जानते हैं, आज हमारे साथ हैं राम प्रवेश पासवान जी, जो कि एलआईसी के ब्रांच मैनेजर रह चुके हैं, उससे रिटायर कर चुके हैं और लगातार सामाजिक कार्य में भाग लेते रहते हैं। साथ में ये अम्बेडकरवादी भी हैं और अम्बेडकर के विचारों को लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो नए साल में इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत सर। आपको क्या कुछ इस नए साल में जनता को कुछ कहना चाहिएगा? सबसे पहले हम आपके चैनल को, बेनिफिट टीवी को धन्यवाद देते हैं। नए साल में आपको भी बधाई देते हैं कि आप नए साल में नए कीर्तिमान स्थापित करें। और आपके टीवी के माध्यम से हम देशवासियों को, बिहार के वासियों को ये बधाई देते हैं कि नए साल में आप लोग जो है आगे बढ़ें, एकजुट हों और अपनी समस्याओं पर स्वयं जागरूक रहें। अदरवाइज जो है सरकार के प्रति आप रहिएगा तो सरकार आपको और बर्बादी करेगा, इसलिए आप अपने सजग रहें। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि अभी क्या है कि दलितों का नेता एक समय में रामविलास पासवान हुआ करते थे जी, और उन्होंने इन समुदाय के लिए बहुत, हालांकि उनको मौसम वैज्ञानिक लोग कहता था, लेकिन बावजूद इसके वो दलितों के प्रति वो सजग और जागरूक रहते थे। और उनको हम आपके चैनल के माध्यम से, बेनिफिट टीवी के माध्यम से मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि रामविलास जी को राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी काम करने के लिए उनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि उनको भारत रत्न की उपाधि दिया जाए। जी, अभी देखा जा रहा है समाज में कि अभी जब से पिछले 14 के पहले के इतिहास देखिए भारत में और 14 के बाद देखिए, तो बहुत आसमान जमीन का अंतर हो गया है। यहाँ तक हो गया है कि मनुवादी लोग जो है हावी हो गया है और पहले तो बहुत माने स्लो गति से था, लेकिन अभी बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उनको किसी से डर नहीं है, उनको जनता के मैंडेट से मतलब नहीं रह गया है। और वो चाहते हैं कि सबसे पहले जब 14 में जो सरकार में आए थे तो उन्होंने जितने स्वायत्त संस्थाएं थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, चुनाव आयोग हो गया, इस पर उन्होंने पूर्ण कब्जा कर लिया और पूर्ण रूप से आरएसएस का आदमी को बैठा दिया और उसके माध्यम से जो है ना देश को बर्बाद किया जा रहा है। देश के ये हाल हो गया है कि एक तरफ से गरीब जो है और गरीब होते जा रहा है, अमीर जो है और अमीर होते जा रहा है, और देश के 90% परिसंपत्तियां जो है मात्र 2-4 घराने के पास है। अडानी हो गया, अंबानी हो गया, ये हो गया। और दूसरी बात है कि सरकार के सहयोग से भारत के बैंकों को खाली किया गया। मेहुल चौकसी हो गया या विजय माल्या हो गया, इन लोग के माध्यम से जो है पैसा लेकर के सरकार उसको ये बन गया। अब बताइए कि 11,000 करोड़ रुपये का घोटाला है विजय माल्या पर है और उन्होंने उनसे 6,500 करोड़ रुपया चंदा लिया बीजेपी ने जी। इस तरह के आप देखिएगा कि सामाजिक आर्थिक विषमता जो है बहुत गैर बराबरी की ओर जा रहा है और हम और आप समझ भी नहीं रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग जो है खाली आपस में लड़े हुए हैं, एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसका परिणाम तो अभी तक तो मान लें कि हम लोग आगे निकल गए, लेकिन हम नहीं चाहते, हमको पता नहीं चल रहा है कि हमारे आने वाले पीढ़ी जो है किस रूप में निकलेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, क्योंकि स्कूल भी तो बंद कर दिया है। सरकारी स्कूल को माने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बंद कर दिया गया। प्राइवेट स्कूल का बेतहाशा फीस बढ़ा दिया जा रहा है और
माने बहुत ही विकराल स्थिति हो गया। सर 2026 में किस तरह से अम्बेडकरवादी और उनके विचारों को प्रचार किया जाए? 2026 में क्या, हम लोग तो शुरू से ही लगे हुए हैं जी। कि अम्बेडकर जी का सोच था, उस सोच पर हम लोग लगे हुए हैं। हम हैं। हाल में हमको जो है दिल्ली बुलाया गया था। जी। वो ये अखिल भारतीय अम्बेडकर सोच संस्थान की ओर से जो है दिल्ली में बुलाया गया था। उसमें दलित चिंतन पर पुरस्कार भी दिया लोग हमको, भारत पर पुरस्कार अभी हम रखे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि पुरस्कार की जरूरत हमको नहीं है, हमको नहीं चाहिए पुरस्कार। लोग उनके विचार को लेकर चले, और उसमें पहला चीज है कि सब लोग अपने अपने बच्चों को भूखे रह करके पढ़ावे लिखावे। जी। क्योंकि पढ़ाई, अगर हम नहीं पढ़े रहते, हमारे पिताजी नहीं पढ़ाए रहते, तो आज हम इस पोजीशन पर नहीं रहते। LIC में अच्छे ओहदा से रिटायर किए हम, और हमारी इच्छा रहता है कि हम हमेशा समाज से जुड़े रहें। और हमें नहीं कहना चाहिए हमको, अभी जाड़ा का मौसम, अभी तो आज से मौसम ठीक हो गया है। हर साल जो है देहात में जिस ओर जा रहे हैं, देख रहे हैं कि गरीब जो बेचारा जाड़ा में मर रहा है, तो कंबल रखते हैं गाड़ी में, उठा निकाल करके उसको उड़ा देते हैं। तो ये है, ये तो अपना एक अथी है। लेकिन कोरोना पीरियड में भी देखिएगा तो हम हफ्ता में एक दिन पहुंचे थे चितकोला बाजार में। जी। जो लोग आता था भीख मांगने के लिए, किसी को 5 किलो, किसी को 2 किलो, किसी को 3 किलो चावल हम दिवा देते थे। तो इस तरह का बात है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी माने अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता यही रहेगा कि सब लोग अपने अपने बच्चे को पढ़ावे, अगल बगल देखे। जिस झोपड़ी से होकर के हम लोग आगे आए हैं, उस झोपड़ी के बारे में तो देखें। आज महल में रह रहे हैं, कल क्या हाल था, अगला क्या हाल क्या है, ये सब पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जी। बिहार अभी विधानसभा का चुनाव हुआ और भारी बहुमत में NDA आई। NDA के आने से दलित समाज को कितना लाभ हो पाएगा सर? देखिए, अभी ये जो, अगर आपको सुनने में थोड़ा ये लगेगा, बुरा लगेगा कि ये मैंडेट जो है बिहार की जनता की नहीं है। ये मैंडेट जो है चुनाव आयोग की है, ज्ञानेश कुमार के ये मैंडेट है। और ये चूंकि सरकार समझ गया है कि किस तरह से हमको सत्ता में बने रहना है, अब उसका उपाय कर लिया है। उसके लिए आपको विकास की उसको जरूरत नहीं है। वो आपको चुनाव के वक्त जो है 10,000 रुपया दे देगा, आप बम रहिएगा, आप उसको आपका वोट ले लेगा। तो वोट जब आपको 10,000 रुपया पर ले जाएगा तो काहे विकास करेगा, आपको काहे स्कूल खोलेगा, वो काहे स्कूल में मेरिट शिक्षा देगा, वो नहीं देगा ना। इसलिए हम सिर्फ 10,000 रुपये में बिक जा रहे हैं, हमारे लोग बिक जा रहे हैं। तो बहुत चिंता की बात यही है। जी। तो हम आग्रह यही करेंगे कि क्षणिक लाभ पर मत जाइए। आपका जो है, अगर आप का बच्चा पढ़ेगा, आपका बाल बच्चे लोग आगे बढ़ेगा, शिक्षा होगा, तो ये 10,000 का, लाखों रुपया का, करोड़ रुपया कमा लेगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे कि क्षणिक लाभ पर न जाए। और सबसे बड़ी बात है कि एकजुट रही है, कि वोट आपका चोरी हो रहा है। इसमें देखे है ना कि कांग्रेस के राहुल गांधी ने बहुत सा प्रोग्राम किया, वो वोट चोरी पर बहुत सा प्रोग्राम किया। उनका जो है ये 14 दिसंबर को दिल्ली में रैली हुआ था, उस रैली में हम खुद गए थे। हमको भी राहुल जी की तरफ से पास मिला था, हम मंच के पास हम पहुंच गए थे, VIP रूप में रो में हमको बिठाया गया। तो है, यथार्थ तो है, चोरी तो हो रहा है, लेकिन हम लोग उस पर सजग नहीं हो पा रहे हैं। बिहार में भी लोग जो है, देखिए बिहार में क्या हुआ है। हम नहीं कहते हैं कि तेजस्वी जी बहुत बढ़िया CM होंगे या क्या होंगे, हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हमको भी यह है, उनसे नफरत है, आक्रोश भी है। लेकिन कुछ मजबूत लोग तो आगे आ नहीं रहे ना। तो अभी तो एक समीकरण बनना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत विचार है, एक समीकरण बनना चाहिए, माइनस यादव और माइनस फॉरवर्ड, है ना, एक समीकरण बनना चाहिए। क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं कि आप देहात में देखिएगा तो यादव और पासवान में जम के जुड़ चल रहा है, और अगल बगल के लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। लोग भले ऊपरी नेता लोग सब लोग मिल के काम कर रहा है, लेकिन अंदर से मिल नहीं पा रहा है।
तो मैं भी कि तेजस्वी जी बढ़िया आदमी होंगे, लेकिन लालू जी बढ़िया आदमी होंगे, बहुत काम किए होंगे, लेकिन उनका जात भाई लोग जो है देखिए तांडव मचा रहा है देहात में। जी दलितों पर अत्याचार कर रहा है, अति पिछड़ा पर अत्याचार कर रहा है लोग, तो कैसे इनके पक्ष में आवेगा वो? जी सवाल उठता है ना, कैसे इनके पक्ष में आएगा? हम इतने कहेंगे कि माइनस यादव, बाकी दलित और मुस्लिम जो सब एक हो और इसके बाद अपनी हक की लड़ाई लड़े। सर, एक सवाल और था कि आप दलित की बात करते हैं, तो अभी जैसे ही सरकार बनी और दलितों का घर जो है लगातार आप देखेंगे, ऐसे तो अतिक्रमण में कई लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर दलितों लोग ही मतलब उनको जमीन नहीं होने की वजह से सरकारी जमीन में निवास कर रहे बहुत सालों से, लेकिन सरकार त्वरित उसको वैकल्पिक व्यवस्था दिए बिना ही हटा रही है। अभी ये आप भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, जी ये ठंड के मौसम में ज्यादातर लोग जो है ये सरकार जो है कहाँ ढा रही है, इनको बुलडोजर बाबा का उपाधि दिया जा रहा है, जी सबको घर को बुलडोज किया जा रहा है, झुंगी झोपड़ी को बुलडोज किया जा रहा है। भाई मेरा कहना है, इसमें आपको मांग करना है कि ठीक है, अगर सरकारी जमीन पर घर बनाया है तो आप उसको रहने की व्यवस्था कीजिए ना, उसको रहने की व्यवस्था कीजिए, रहने की व्यवस्था कर दीजिए, व्यवस्था करके आप हटाइए, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जब वो बना रहा था उसी वक्त आपको रोकना चाहिए था। आप पर्चा काट दिए, जमीन का वासियत पर्चा दे दिए आप उसको, इसके बाद उसको हटा रहे हैं ये। और सबसे चिंता की बात है कि बिहार में दलित समुदाय में सबसे अगर अधिक त्रस्त है तो पासवान लोग हैं। जी पासवान लोग हैं, चिराग जी को जी जान देकर जिताए। चिराग जी एनडीए में काम करते हैं, एनडीए के नेता है, एनडीए के भागीदार भी है, माने बिहार सरकार और दिल्ली सरकार दोनों में वो भागीदार हैं, लेकिन उनके जात भाई जो है मारे जा रहे हैं। आग लगा दिया लोग, कितना को ढा दिया घर उसका। पासवान की बच्ची को जो है इलाज में कोताही करके उसको मार दिया गया, उसके मतारी को मार दिया गया। बहुत सारी कारण, बहुत आए दिन देखिएगा ना, तो ये हर दिन पासवान का एक आदमी का जो है कत्लेआम हो रहा है। तो चिराग के तो चिंता नहीं, चिराग क्योंकि चिराग जो तो वो ये चिराग बोलेंगे तो एनडीए का खिलाफ बोलेंगे, बोल नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि हमने उनको वोट दिया है, आपने उनको वोट दिया है, तो हक तो बनता ही है, आवाज उठाना बनता ही है। इसलिए एक जोशीला आवाज होना चाहिए बिहार सरकार के प्रति, आंदोलन तो होना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम प्रवेश पासवान जी, जो कि LIC से रिटायर मैनेजर है। दलित चेतना के विषय में बात करते हैं और साथ ही बिहार की राजनीतिक में अपना विचार रखे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें कि इनकी आवाज सरकार तक पहुंच सके और सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए गरीबों और दलितों को न्याय दे, उनको उचित मुआवजा दे, उनको उचित हक दे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए।